बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, दिस इज़ द 49 लेक्चर मैकेनिक्स 9.5 आर्टिकल हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी का केस में देखें कि सिमेट्रिकल बॉडी जो अगर रोटेट करती हैं, अगर सिमेट्रिकल बॉडी का केस है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने कहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है या एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो दोनों के लिए सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसलिए दोनों पैरेलल हैं। जब मूव कर रही है ये बॉडी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो थंब हमने कहा था कि थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब हम अपनी फिंगर कर्व करेंगे राइट हैंड रूल से, अगर हम अपनी राइट हैंड की फिंगर को कर्व करें अराउंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड सेम इज़ द केस विद द एंगुलर वेलोसिटी। सो फॉर द सिमेट्रिकल बॉडी these two are parallel in direction, angular, both angular momentum and angular velocity. Okay, now for general body, there will be parallel if the origin of the coordinate system is chosen to be lie in the plane of circulating particle, ठीक है। अगर हम जो ओरिजिन जो उसको चूज़ कर रहे हैं वो उसके प्लेन में लाई कर रहा है, तो अदरवाइज़ जो है अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास उसकी दोनों की जो आपस में पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा एंगल बनाएगा। एंगुलर मोमेंटम जो है एंगुलर वेलोसिटी की तो वही एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द उसी की डायरेक्शन होगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा एंगल बनाएगा, और वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर वो पैरेलल ना हो तो क्या होगा। कंसीडर पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं, उसका मैस m है और वो अटैच है टू अ रिजिड मैसलेस शाफ्ट। एक मैसलेस शाफ्ट के साथ जो है वो अटैच है एक पार्टिकल, उसका मैस m है, ठीक है, और वो एक रिजिड शाफ्ट के साथ अटैच है, और बाय रिजिड मैसलेस आर्म ऑफ लेंथ r डैश, और एक आर्म के साथ अटैच हुई है, और उसका क्या है, उसका हमारे पास लेंथ क्या है आर्म की, r डैश है, ठीक है। सो दैट इज़ द परपेंडिकुलर टू शाफ्ट, r डैश इज़ परपेंडिकुलर टू दैट शाफ्ट, ठीक है। तो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है सर्कल में, ठीक है, मूव कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में, रेडियस उसका r डैश है, और ये जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखें कि जब एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, लेकिन इसकी लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल, ये आपने पढ़ी हुई है ना, दोनों वेलोसिटी इन्वॉल्व होंगी ना। एंगुलर वेलोसिटी की एंगुलर डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो लीनियर वेलोसिटी है वो टेंजेंट बनाती हुई जाएगी, ठीक है, अराउंड दैट सर्कल। सो कांस्टेंट स्पीड है उसकी, और वी निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट को जो है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो और शाफ्ट इसको हम देखते हैं कि जो ग्रेविटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्कुलेटिंग दैट बॉडी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ ये फोर्स एक्ट हो रही है। तो शाफ्ट इज़ अरेंज अलॉन्ग जी एक्सिस, ये हमारे पास शाफ्ट जो है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, और ये टू फ्रिक्शनलेस बियरिंग जो हैं उनके साथ अटैच है, एक लोअर बियरिंग है और एक अपर बियरिंग है, ठीक है। लोअर बियरिंग जो है वो ओरिजिन ओक है, उसके साथ अटैच है, ठीक है, और जो दूसरा है हमारे पास ये ओरिजिन ओ के साथ के तौर पे एक्ट हो रही है जो लोअर बियरिंग है, और अपर बियरिंग जो है वो ए जो है उसके तौर पे हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये वॉबलिंग जो है इसको रोकती है शाफ्ट को वॉबलिंग करने से, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी जो है अगर हमारे पास पैरेलल नहीं है टू द एंगुलर मोमेंटम, तो हमारे पास ये हमारी फिगर आ रही है, ये थोड़ा सा एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है। और देखें कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ठीक है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में जी एक्सिस में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, v इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन along the axis, along z axis. The magnitude of angular velocity is also independent of the location of the region. और ये हमारे पास जो है ये एंगुलर वेलोसिटी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन है, अलॉन्ग एक्स ये हमारे पास z एक्सिस है, ठीक है। अब देखें यहाँ हमारे पास v जो है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओमेगा क्रॉस r जो है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा साइन थीटा आ जाएगा, और ओमेगा इधर ही रखेंगे, बाकी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू v ओवर आर साइन थीटा, v ओवर आर डैश किसके इक्वल है, हमने आर साइन थीटा को आर डैश के इक्वल कह दिया। सो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जो है वो एल है, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस प्लेन, और एल किसके इक्वल है, आर क्रॉस पी के इक्वल है। लीनियर और एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेशन है वो ये है, ये लीनियर मोमेंटम है और ये एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, और वो परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। एल जो है वो पैरेलल नहीं रहा अब ओमेगा के साथ, ठीक है, जबकि ये एक एंगल बना रहा है थीटा टू द रिजिड आर्म आर डैश परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, ठीक है। ये हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि ये अब एंगुलर मोमेंटम जो है ये अगर एंगुलर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है ना जी डायरेक्शन की, तो एंगुलर की भी हमने कहा था कि अगर तो सिमेट्रिक बॉडी है तो इसकी यही डायरेक्शन होनी चाहिए, दोनों पैरेलल में होने चाहिए आपस में, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या केस है कि एक थोड़ा सा स्लांट में एंगल बना रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है ना रिजिड बॉडी, ठीक है, शाफ्ट के साथ अटैच है, फिर ये हमारे पास ये जो है आर्म के साथ अटैच है, तो ये थोड़ा सा एंगल बनाती हुई एंगुलर मोमेंटम जो है थोड़ा सा एंगल बनाएगा, वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा ओमेगा के साथ। तो अब जो हमने लेना है, हमने क्या करना है, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, और उसका वो कंपोनेंट लेना है जो कि अफेक्टिव कंपोनेंट है, जो कि पैरेलल है ओमेगा के साथ, ठीक है। और वो कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा, एल साइन थीटा। हमने उसे एल साइन थीटा और एल कॉस थीटा में डिवाइड कर लेना है, और जो उसका कंपोनेंट एल साइन थीटा है वो पैरेलल होगा, और जो एल कॉस थीटा है वो परपेंडिकुलर होगा टू ओमेगा, ठीक है। हमने देखें ये हमारे पास एंगल ये थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा ना, हम इसको क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में। ये जो हमारे पास साइन थीटा एल साइन थीटा आएगा, एल साइन ये देखें ये एंगल बना रहा है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, तो ये एल साइन थीटा है, ये एल साइन थीटा इस जी एक्सिस के पैरेलल में है, ठीक है। और ये जो कॉस थीटा वाला एंगल है ये एल कॉस थीटा ये आएगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये कॉस थीटा आएगा एल कॉस थीटा, और ये एल साइन थीटा आएगा ये वाला, ये एल साइन थीटा इस जी एक्सिस के जो कि ओमेगा की डायरेक्शन है, दोनों आपस में पैरेलल है, लेकिन ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एल कॉस थीटा, ठीक है, ये ओमेगा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। So this special case does not support the analogy between linear and angular circular motion, that is P is always parallel to V but L is not always parallel to omega except when the origin lie in the plane of the circulating particle. Now Lz is equals to L sin theta हम लेंगे क्योंकि यही हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट है, और L किसके इक्वल है, M V R sin थीटा, ठीक है। और क्योंकि P इज इक्वल्स टू एम वी होता है ना, तो R पी एम वी आर आ जाएगा, एल की जगह क्या लिख देंगे, एम वी आर साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू एम आर डैश ओमेगा आर साइन थीटा। हमने कहा कि ये हमारे पास किसकी फॉर्म में आ रहा है, आर डैश किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू एम आर डैश स्क्वायर ओमेगा, ये इसकी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा की जगह हमने ये आर साइन थीटा जो है इसको वैल्यूएट किया है, वी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। और ये आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल जेड इज इक्वल्स टू एम आर डैश स्क्वायर ओमेगा, और एम आर डैश स्क्वायर जो है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ आई ओमेगा, ठीक है, ये आई ओमेगा की फॉर्म में आ जाएगा। सो इन दिस डेरिवेशन वी हैव पुट v is equals to r dash omega for the circle
described by the circulating particle r dash is equals to r sin theta. The radius of the circle in which the particle move and I is equals to m r dash square. The rotational inertia of the particle with respect to z axis. ठीक है, रिलेशन हमारे पास आई एल जो है वो किसकी फॉर्म में आ गई, आई ओमेगा की फॉर्म में. ये वही वाली रिलेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी. तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ द एनालॉग टू द लीनियर रिलेशन पी इज इक्वल्स टू एम वी. ठीक है, सो आई एंड ओमेगा डू नॉट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. तो एंगुलर मोमेंटम जो है और एंगुलर वेलोसिटी कैन बी मेड टू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन if we add an identical particle diametrically opposite to the first particle by means of another identical arm attached to the central shaft. ठीक है, अगर हम एक ऐसा ही आइडेंटिकल शाफ्ट जिस तरह से ये है आर्म, शाफ्ट के साथ ये आर्म लगा हुआ है, ठीक है, इसी तरह का अगर हम एक और आर्म लगा दें बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, फिर पॉसिबल है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम जो हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएं. ठीक है, तो इसलिए हमें इसको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा. अंडर दिस कंडीशन द कंपोनेंट एल परपेंडिकुलर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल एड अप टू ज़ीरो while the two parallel LZ L sin theta component point in the same direction add. ये जो cos थीटा वाले कंपोनेंट है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन होंगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये जो पैरेलल कंपोनेंट है साइन थीटा वाला, ये कंपोनेंट्स आपस में एड अप हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है. Thus the two particle system total angular momentum is parallel to omega. However, this condition is fulfilled in the case of body having axial symmetry. ठीक है, जिसकी एक्सिस जो है वो सिमेट्रिकल हो. And hence for symmetrical rigid body L and omega are parallel satisfying the relation L is equals to I omega. अच्छा, अब देखिए नॉन सिमेट्रिकल बॉडी के लिए क्या होगा, उसका जो z कंपोनेंट है वो हमारे पास पैरेलल डायरेक्शन में आएगा. ये LZ इज इक्वल्स टू I ओमेगा होल्ड. सिमेट्रिकल के लिए तो हमारे पास जो है जनरल टर्म में L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, लेकिन जब हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं तो उसका जो z कंपोनेंट है उसके हिसाब से हम लिखेंगे LZ इज इक्वल्स टू I ओमेगा.